नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अवाक्स प्लेन यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये वो सिस्टम होते हैं जो दुश्मन के रडार को, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को, उसके एयरक्राफ्ट को और आने वाली मिसाइल को पकड़ लेते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमारे फाइटर जेट तक भेज देते हैं। ऐसे में दोस्तों इसकी जरूरत आपने उस समय भी देखी जब बालाकोट के बाद में पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, और अभी दोस्तों हमारे पास ये कम संख्या में है और पाकिस्तान के पास ज्यादा संख्या में है, तो इन्हें खरीदने के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। और अभी दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट प्लान क्या है, इसे लेके आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी दोस्तों एक वेबिनार को संबोधित करते हुए हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स अभी देख रही है नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे DRDO ने बनाया है, उसे खरीदने के बारे में और उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के बारे में, क्योंकि टू फ्रंट वार के लिए हमारे पास और ज्यादा संख्या में ऐसे सिस्टम होने चाहिए। और दोस्तों अभी हमारे पास ब्राजील के एम्ब्रर कंपनी के ERJ-145 रीजनल जेट के ऊपर नेत्रावाक सिस्टम लगे हुए हैं, और DRDO ने ये ऑफर दिया था कि वह एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट के ऊपर नेत्रावाक्स को लगा सकता है, और इसके लिए एयरबस और टाटा का करार भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का यह विचार है कि वह 5 और नेत्रावाक्स को, जो कि एम्ब्रर के ERJ-145 जेट के ऊपर लगे हुए हों, उसी को प्रोक्योर करना चाहता है। वहीं दोस्तों ब्राजील की एम्ब्रर कंपनी के बारे में एक खुलासा हुआ था कि उसने अपने पहले 2 ERJ-145 जेट बेचने के लिए बहुत ज्यादा ब्राइब किया था, यानी कि रिश्वत दी थी मिडलमैन के जरिए। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट का विचार था कि इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए, लेकिन चूंकि हम इनके प्लेन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अवाक सिस्टम के लिए, तो ऐसे में उनकी फ्लीट को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसी के लिए इन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। और एम्ब्रर कंपनी अभी भी स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रही है 3 ERJ-145 बेस्ड नेत्रावाक सिस्टम के लिए, और साथ ही 2 एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स के पास में है, और अभी इसका एक एयरक्राफ्ट DRDO ने अपनी टेस्ट फैसिलिटी के अंदर रखा हुआ है ताकि उसके सारे टेस्ट हो सकें। और इसके अलावा दोस्तों अभी इंडियन गवर्नमेंट टॉक के अंदर है स्पेशली ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एम्ब्रर की एक कमर्शियल विंग को खरीदने के लिए, जिसके अंदर ERJ-135, 140 और 145 जेट भी शामिल है। और दोस्तों ये भी एक कारण है कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि वह ब्राजीलियन कंपनी का ही ERJ-145 बेस्ड नेत्रावाक सिस्टम खरीदे। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर हम एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट के लिए जाते हैं तो इसकी टेस्टिंग में फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और इसे दोबारा से सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, और इन सब में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक कारण और भी है कि एम्ब्रर ने अभी अपना ERJ-145 XR इंट्रोड्यूस किया है, जो कि दोस्तों एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज के अंदर आता है, और इसकी रेंज 2000 nm है, और ये पुराने ERJ-145 वर्जन से बहुत ज्यादा है। तो यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि वह अब इसी एयरक्राफ्ट को खरीदे, क्योंकि ये उनके द्वारा ऑलरेडी टेस्ट किया गया है, और अब इसकी रेंज अगर ज्यादा हो जाती है तो इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों एयरबस के C295 बेस्ड नेत्रावाक सिस्टम को फ्यूचर में लिया जा सकता है, क्योंकि हमारी टोटल रिक्वायरमेंट कम से कम 15 यूनिट की है। और अभी के अगर इंडियन एयरफोर्स के प्लान के बारे में बात करें तो हम 6 एयरबस के A330 बेस्ड अवाक्स भी चाहते हैं, और 2 और IL-76 बेस्ड फाल्कन अवाक्स भी हम 2025-26 तक हासिल करना चाहते हैं। और इसके अलावा DRDO इस चीज पे भी काम कर रहा है कि वह पुराने नेत्रावाक सिस्टम को अपग्रेड करे, स्पेशली इसकी रेंज भी बढ़ाई जाएगी, इसकी डिटेक्शन करने की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा, और साथ ही इसके अंदर एंटी जैमिंग का मैकेनिज्म हार्ड किया जाएगा ताकि ये किसी भी सूरत में जैम न हो सके। और ये सारी चीजें इंडियन एयरफोर्स से फीडबैक लेके ही की जा रही हैं। और दोस्तों अभी जो हमारा दूसरा नेत्रावाक सिस्टम आएगा तो ये पहले से ज्यादा एडवांस्ड होगा, स्पेशली AES रडार के मामले में। और इसके अलावा जो हम ERJ-145 XR एयरक्राफ्ट हासिल करेंगे, ये भी और ज्यादा अपग्रेडेड होगा, इसकी रेंज ज्यादा होगी, इसका फ्यूल कंजप्शन कम होगा, इसकी हॉट एंड हाई ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज भी इंप्रूव की जाएंगी, और साथ ही ये ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकेगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये ज्यादा समय तक फ्लाइट के अंदर रह सकेगा। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया का अवाक सिस्टम के लिए प्लान बहुत ही अच्छा है, और लोकली मेड अवाक सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। तो ऐसे में दोस्तों फ्यूचर में हमारे पास हमारे खुद के बनाए हुए अवाक सिस्टम ज्यादा होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।